जब सच खुद सामने आकर इंसाफ दिलाता है तब सिर्फ गुनहगार ही नहीं गिरते, रिश्ते भी नए सिरे से जुड़ने लगते हैं। और इस बार कहानी में वही होने वाला है, क्योंकि सूरज आखिरकार ईशा की मां को गुलाब सिंह के चंगुल से आजाद करवा देता है। और जैसे ही यह पल आता है, ईशा अपनी मां के साथ सूरज के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। ये सिर्फ एक मिलन नहीं बल्कि सालों के दर्द, डर और मजबूरी का अंत होता है। इसी के साथ गुलाब सिंह और आकाश दोनों पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं और पहली बार लगता है कि सच ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। लेकिन इस जीत तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। इधर आरव लगातार खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहा होता है, क्योंकि सूरज उसकी हर बात पर सवाल उठाता है, जिससे उसके अंदर गुस्सा भरता जाता है और वो घर छोड़ने तक का फैसला कर लेता है। वहीं आकाश पहले ही गुलाब सिंह को भड़का चुका होता है कि अगर वह जल्दी नहीं आया तो ईशा और सूरज फिर से एक हो जाएंगे। ये सुनते ही गुलाब सिंह इंडिया लौट आता है और आते ही हालात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। इसी बीच एक और बड़ा झटका तब लगता है जब ताइमा अपनी नफरत में सारी हदें पार कर देती हैं और सबके सामने ईशा की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ये देखकर पूरा परिवार हिल जाता है। लेकिन उसी वक्त सूरज वहां पहुंचता है और बिना देर किए ईशा की इज्जत को संभालते हुए उसे साड़ी पहनाता है। ये वही पल होता है जहां सूरज का असली रूप सामने आता है। वह ताइमा के खिलाफ खड़ा होकर साफ कह देता है कि बदले के नाम पर किसी की इज्जत से खेलना गलत है, और फिर सबके सामने ईशा से माफी मांगता है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उधर ईशा अपनी माँ से मिलती है, जो अब भी डर के साए में जी रही होती है। लेकिन ईशा उसे भरोसा दिलाती है कि अब सब ठीक होगा, क्योंकि अब सूरज उसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ सूरज भी चुप नहीं बैठता। उसे सीसीटीवी के जरिए गुलाब सिंह के सारे गुनाहों का सबूत मिल जाता है और वह पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस को लेकर जाल बिछाता है। जैसे ही गुलाब सिंह हवेली में आकर धमकी देता है, पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे और आकाश दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां सच आखिरकार जीत जाता है। इसके बाद का सीन बेहद भावुक होता है, जब ईशा अपनी माँ के साथ सूरज के गले लगती है और कावेरी भी सूरज को अपनाने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है। ताइमा अब भी अपने गुस्से और अहंकार में जल रही हैं और साफ नजर आ रहा है कि आगे वही सूरज और ईशा के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या ताइमा बदलेंगी या फिर एक नई साजिश इस रिश्ते को फिर से तोड़ने की कोशिश करेगी। अपनी राय जरूर बताना और ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।